सरकार नई शिक्षा नीति जो लाता है, उसी नई शिक्षा नीति में हमारा और हम लोगों का, हम स्टूडेंट का, चाहे स्टूडेंट कोई भी हो, उसका 19 साल बर्बाद कर लेता है। यानी कि मान लीजिए अपनी नई शिक्षा नीति ला करके बच्चों के ऊपर थोप देता है और बच्चे इसमें अपने 19 साल बर्बाद कर देते हैं और बच्चों के लिए फिर कुछ नहीं बचता है। तो फिर उनका ध्यान पड़ जाता है कि हमारा अब शेर जैसा ध्यान हो गया है और हमारा शिकार अगर बीपीएससी है या फिर यूपीएससी है तो हमारा टारगेट वहीं तक पहुंचेगा और हम वही काम करेंगे, क्योंकि तुरंत दिमाग किसी का नहीं खुल जाता है। और इसीलिए देखिए कि वो अपने शेर के जैसे टारगेट लगा देते हैं कि हमारा यही चीज है, इसी गोल है, इसी को हम पकड़ेंगे, वही हमारा, चाहे उसके आगे परी खड़ा कर दो ना, बिना परी के कुछ भी दिखाई दे रहा है वही वो चीज लेगा। तो इस तरीके से जैसे शेर को हम लोग जंगलों का राजा कहते हैं, क्योंकि वो अगर बकरी का शिकार कर रहा है तो किसी और हिरनी का शिकार करने के लिए नहीं पहुंचा, क्योंकि उसे करना है तो बकरी का ही शिकार करेगा। तो इसी तरीके से बच्चे भी अपने जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं तब करते हैं। अब क्या है ये शिक्षा नीति, आपको थोड़ा सा समझना होगा कि शिक्षा, ये जो सरकार, हमारी सरकारें जो शिक्षा नीति लाती है, नई नई शिक्षा नीति, इसमें हम लोगों को, हमारे बच्चों को या फिर ये स्टूडेंट को परेशान करने के लिए लाता है। ये जो भी नई शिक्षा नीति लाता है, जैसे मान लीजिए जब हम बीए किए थे, जब हम लोग का बीए हुआ था तो हम लोग को मात्र 3 साल लगा था। जब हम लोग पढ़ने चले थे छोटे क्लास में तो हमें पहले 0 क्लास उस समय पढ़ाया जाता था, उसके बाद हमें पढ़ाया जाता था कि नहीं आप 1 से स्टार्ट, अब 1 से हो जाता था। और उस समय उम्र भी थोड़ा सा ज्यादा होती थी, क्योंकि 2 साल का बच्चा खींच करके स्कूल हम लोग के माँ बाप नहीं ले गए हैं। तो लगभग आज के जो जनरेशन है, जो आज के बच्चे चल रहे हैं, उन आज के बच्चों को क्या किया जाता है, नई शिक्षा नीति में उनको 3 साल ऐसे घसीट दिया जाता है कि वो सोचते हैं कि हमें काटने के लिए ये जो लेके जा रहा है तो हमें बकरा बना करके ले जा रहा है। इस तरीके से बच्चों को महसूस होता है। जैसे मान लीजिए चीख कहते हैं ना गांव में, एक पकड़ करके खींच करके ले जाता है कि चलो चलो चलो, तुम्हें क्या करते हैं, हम बलि चढ़ाते हैं, काटते हैं। इसी तरीके से बच्चे भी कहते हैं कि क्या हमें भी उसी तरीके से काटा जाएगा, क्या ले जा रहे हो खींच करके। बच्चे इतना शोर मचाते हैं कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे। उनको नर्सरी क्लास, एलकेजी, यूकेजी, तब उनको 1 में डाला जाता है। तो मान लीजिए कि 3 साल नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, यानी उनका 3 साल तो ले लिया। कितने साल? 3 साल ले लिया। उसके बाद सरकार कितनी ले रही है? मान लीजिए कि 10 साल ले रही है। और जब 10 साल ले ली तो उसके बाद 2 साल आपने क्या किया, 12th कर लिया, यानी कि आपने 12 पास कर लिया। फिर आपसे अब नई शिक्षा नीति में इसने 4 साल बीए करने के लिए कह रहा है कि आपको 4 साल टोटल बीए करना होगा। तो आप जोड़िए 10 3 13, 13 2 15, 15 4 19, यानी आपका 19 साल बर्बाद कर दिया है। ये अलग सा जो सरकार अपनी नीतियां लाती है, नई नई शिक्षा नीति, ये इसमें बर्बाद कर देती है। अब बाद में पूछा जाता है कि बेटा बीए कर लिए तो आपको अब करना क्या है, तब आप कहते हो कि हमें अब क्या करना होगा, हम या तो अब बीपीएससी करेंगे, क्योंकि आपसे 2 साल 1 साल के बाद पूछा जाएगा, क्योंकि तब तक आपके पास उतना माइंड उतना नहीं रहता है कि आप लोग अब पुलिस का, तुरंत कोई दिमाग का तेज रहता है तो तुरंत पुलिस का तैयारी कर लेता है, कोई आर्मी कर लेता है, कोई कुछ भी, कोई ग्रुप डी कुछ में मतलब चला जाता है। लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला बच्चा जो थोड़ा सा तेज है कहता है कि ना ना हम इसमें नहीं जाएंगे, अरे उसका हाइट ही कम है, उसके पास मतलब वो कुछ विकलांग है, तो क्या उसको पुलिस में ले जाकर के भर्ती कर देंगे हम? मतलब वो पुलिस में जाकर के बहाली कर लेगा? नहीं करेगा ना भाई। आर्मी में जाएगा? नहीं जाएगा। फिर उसके लिए कौन सी आएगी कि आप चलो अब इसमें चलते हैं, घुसते हैं। अच्छा इसमें ना पहले हम यूपीएससी देख लेते हैं। यूपीएससी इस तरीके से, यूपीएससी हो बीपीएससी हो, इस तरीके से कह दिया जाता है कि आपको कर लेना है। अब इसमें बच्चे हो जाते हैं परेशान, उनको प्रॉब्लम झेलना पड़ता है कि बाद में पता चला कि ना ना ये जो हम पेपर दिए थे ना, इसमें पेपर में लीक हो गया, तो उनको 2 साल 4 साल इस तरीके से अपना काटना पड़ता है। भैया कसाई के हाथ में इन बच्चों को दे दिया जाता है कि कसाई, मतलब मान लीजिए माँ बाप के बारे में भी बच्चे कसाई समझ लेते हैं कि माँ छोटे जब रहते हैं तो कहते हैं कि ना ना वो लेकर के जा रहे हैं खस्सी बकरे, तो उस तरीके से वो कसाई होते, हो सकता है ये भी हमें खींच करके लेके जा रहे हैं स्कूल, हमें डाल देंगे। तो 2 साल का बच्चा पेट से निकला नहीं कि उसे स्कूल में ले जा करके एडमिशन करा देते हैं, और तब से बच्चों को ले जाके एक खिलौना लुल्लू करके खिलाएंगे लोग, उसी में खूब हो जाएगा। क्या बच्चे पढ़ रहा है, क्या पढ़ेगा उसमें? उसको खिलाने के लिए आता है। पढ़ाई हुई नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लास को भी बच्चों को पढ़ा रखी हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं तो इतने बच्चों को
खिलाने के लिए आई हूँ। बाप रे बाप, बहुत परेशानी झेलना पड़ता था। तो इस तरीके से होता है। बच्चे सो जाते हैं, उठ बाबू करके जगह जगह के फिर उठा के बैठा करके उन लोगों को थोड़ा सा मुंह धो धा के, मैड रहती है तो धो धा के उनको सही सलामत बैठा देती हैं। तो ये है हमारे सरकार जो चला रही है शिक्षा नीति। अच्छी खासी शिक्षा नीति चल रहा है। उन्हें जगाना पड़ता है। कभी लाइटिंग वाइटिंग कर दिया तो भैया जल्दी साफ करने के लिए, इस तरीके से होता है। तो ये तो सब शिक्षा नीति है, यही तो शिक्षा नीति। और उसके बाद भी इतने बच्चों के इतने करने के बाद भी बच्चे 19 साल तक परेशान रहते हैं पढ़ने में, इसलिए बोझ समझने लगते हैं कि बहुत दिन से बैग को ढो रहे हैं, ये हमारा एक बोझ बन गया है। और इसलिए अपने बोझ को रखते हैं। और जो सक्सेस होने लायक रहते हैं तब तो भैया अच्छा खासा रहते हैं, लंबाई चौड़ाई ठीक ठाक है, पुलिस में गए, आर्मी में गए, और नहीं है तो बीपीएससी यूपीएससी के थोड़ा सा तैयारी किए। अगर नॉलेज ठीक ठाक है तब तो वो अपना बीपीएससी यूपीएससी कर लेते हैं। और जिसके पास पैसा है वो बीपीएससी करेगा, वो 25-30 लाख रुपए दे करके अपना अच्छा खासा जॉब पालेगा। और नहीं तो फिर वो ढोलक बजाएगा जा करके, फिर वही बीए करके बबुआ बकरी चरावता, ये गाना फिर सुनना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से होता है अपनी नई शिक्षा नीति। सरकार ला देता है और हमको कहता है जा तू झेल, तो झेलना पड़ता है। इस तरीके से तो सभी लोग को झेलना पड़ता है। लेकिन जब उस समय हम लोग 2011 में जब हमारा हुआ था बीए, तब बीए जब हमारा 2011 में हुआ था तो हमें 3 साल लगा था। लेकिन आज का शिक्षा नीति करा ना 3 साल में ना 4 साल में। अब बच्चा क्या करता है कि 12 करने के बाद बीए का इंतजार करता है 4 साल तक उसमें। अरे भैया, माँ बाप कितना खर्च उठाएंगे? 19 साल उनको यही मेहनत करना है। बच्चा 22 साल का हो गया, 23 साल का हो गया, 24 साल का हो गया, बीए करते करते पता चला कि ना अब कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी तो शिक्षा नीति है सरकार की। सरकार नर्सरी एलकेजी यूकेजी धूक देता है इसी में, और बच्चे हो जाते हैं परेशान। ऐसी शिक्षा नीति नहीं चाहिए सरकार से कहो आप लोग, ऐसी शिक्षा नीति ना। और क्या चीज करना चाहिए थोड़ा सा समझ लीजिए, जाना नहीं, वीडियो छोड़ करके देखो क्या करना है। जितने भी बिहार के युवा हैं, उन्हीं युवा में से एक युवा को, एक भैया 25 साल के बाद तो हम अपने प्रधानमंत्री को चुन ही मतलब 18 साल में तो हम लोग प्रधानमंत्री किसी को चुन लेते हैं, लेकिन हम लोग बन सकते हैं मुख्यमंत्री भी 25 साल को बने। ऐसे ही सरकार बनाइए बिहार में, उसी युवा में से एक युवा को खड़ा कराइए, और उसी में से सभी लोग क्या करिए कि अपना सभी लोगों को कह रही हूँ कि जो स्टूडेंट है अपने में से चुनिए एक को, और बिहार सरकार ले जाकर उसको बैठाइए, और उसे अपने घर सब जनी कह दीजिए कि ना अब हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो कि हमारे भविष्य के साथ खेल रहा है। हमारा 19 साल तो वैसे ही ले लिया, हमें जॉब भी नहीं मिला, हम परेशानी का मतलब कि डोंडा हम ही बांध करके चलें। तो इस तरीके से आप लोगों को कहना होगा, और अपने ही जगह से एक ऐसा नेता निकालिए जो कि कल आपका सुने, जिस तरीके से योगी यूपी में सुन रहा है उस तरीके से ही सुना जाएगा बिहार में। ऐसे ही कोई योगी बना लीजिए बिहार के लिए भी, ऐसे ही कोई योगी कि वो भी बिहार के लिए बन जाए। तो आप लोगों को थोड़ा सा इस शिक्षा नीति पे विचार करना होगा, और नहीं तो झेलना पड़ेगा। और मोमबत्ती लेकर के अपने इंसाफ की मांग करने के लिए निकलोगे, कुछ नहीं होने वाला है। इंसाफ का मांग तभी हो सकता है जब आप में से कोई खड़ा होकर के इसी स्टेट पे आकर के कहेगा कि हाँ हम लड़ेंगे, और उसी को आप लोग खड़ा करिए कि उसे लड़ाइए और अच्छा लीडर बनवाइए कि जो बच्चों का सुना जाए। बीपीएससी में ऐसे चेयरमैन को इस्तीफा दे देना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है हमारे लिए। तो हमारे लिए जो सोचे, जो स्टूडेंट के लिए सोचे वही है लीडर, जो स्टूडेंट के लिए सोचे वही है। कहते हैं थोड़ा सा उम्र जिसका ज्यादा होता है उसके पास बैठिए, अच्छा खासा ज्ञान मिलेगा। लेकिन आजकल जो सरकार बनी हुई है ना, जैसे नीतीश सरकार, तो ये भी नहीं सुनने वाली है। उम्र तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसको अब लगता है कि सुनाइए नहीं देता है। तो इतना भी बूढ़ा लोग को मत बना दीजिए कि उनके पास बैठ करके उनको सुनाई न दे, कि आपके बोली का जो आवाज है उनको कान तक न पहुंचे। तो ऐसे लोगों को बना करके करोगे क्या? अच्छे खासे अब युवा बैठाइए, इसीलिए बैठा दीजिए और कहिए कि चलो अब आप चुनिए, मुख्यमंत्री हो चाहे कुछ भी उसे बनाइए, लेकिन अब इन बच्चों को बनाया जाए। हर एक घर से ये आवाजें निकले कि ये युवा ही हमारे देश का
भविष्य, हम लोग भविष्य है, लेकिन ये हमारा भविष्य बनाने वाला है इस तरीके से। तो आप लोगों को सही नई शिक्षा नीति के बारे में पता चला होगा। 19 साल आपको बर्बाद नहीं करना है, और 19 साल के बाद आप लोगों को फिर वही बीए का के बबुआ बकरी चरावता ये नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद।